नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक का तरीका। यह उसका 5वां सत्र है जो जनवरी 23 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब में दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां या तो आप जान सकते हैं, मान सकते हैं, या नज़रअंदाज कर सकते हैं, या सिरे से खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो आपको अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। आइए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस सत्र की शुरुआत में दोबारा रा कहते हैं, हम रा हैं, हम तुम्हारा अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में स्वागत करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो डॉन पहला सवाल करते हैं कि पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो हम बात कर रहे थे कि ये इलाज की प्रक्रिया कैसे की जाती है। ये मेरा सोचना है कि इस काम को करने के लिए पहले अपने आप को पवित्र करना होता है, कुछ तौर तरीकों से और उनका इस्तेमाल करके। और जिस व्यक्ति के लिए काम, या कह लो जो मरीज़ है, उसके दिमाग की सोच में भी इन्हीं तौर तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है और कुछ अभ्यासों की ज़रूरत होती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहते हैं, हालांकि तुम जो सोच रहे हो वो सही है, परंतु तुम्हारे शब्दों का चयन ठीक नहीं है। जो इलाज करता है वो तो केवल एक माध्यम मात्र है, जैसे कि यहाँ कारला माध्यम है और हम उसके मुंह से बात कर रहे हैं। इस तरह से इलाज करना भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम और आप मिलकर कर रहे हैं। इसके लिए जिसका इलाज हो रहा है उसकी सोच भी उस परम रचयिता की सोच की तरफ झुकी होनी चाहिए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, हमने निर्णय लिया है कि यदि आपको ठीक लगे तो हम इसको अपना सम्मान और कर्तव्य समझकर सीखना और सिखाना चाहेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए इस तरीके से इलाज करने वाला बनने के लिए? तो रा इसका जवाब देते हैं, इसको करने के 3 चरणों में से पहला चरण है, सबसे पहले दिमाग को सीखना और सिखाना है कि उस अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता को कैसे संपर्क करें। इसके लिए सबसे पहले ध्यान अवस्था में अपने अंदर जाकर शांति को खोजो और देखो। दिमाग एक दरवाजे की तरह खुलना बहुत ज़रूरी है। इसकी चाबी है शांति। इस दरवाजे के अंदर तुम्हें चरणबद्ध तरीके से, जिसको तुम जगह या भूगोल भी कह सकते हो, उसके आकार या ज्योमेट्री दिखेंगी जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि उनका आपसी रिश्ता हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली चीज़ रा ने बोली है वो ये बोली है कि इसके लिए एक तो ध्यान अवस्था में जाकर अपने दिमाग को एकदम शांति की अवस्था में लाना होता है। ये सबसे पहली चाबी है इसको करने की, शांति, पीस। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि जब तुम इस शांति के अंदर चले जाओ तो धीरे 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 धीरे, उन्होंने कहा ना चरणबद्ध तरीके से, यानी धीरे धीरे आगे चलो और देखते रहो। चाहे कोई भी एक चीज़ हो उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्र कर लो और उसके अंदर घुसते चले जाओ, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। तुम्हें उसके अंदर ना अलग अलग आकार, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अभी हमने पिछले सत्र में देखा कि उन्होंने उसी पिरामिड के अंदर 4 ट्राइंगल थे। तो इसी तरीके से जब भी आप किसी चीज़ के अंदर जाओगे ना, तो उसके अंदर घुसते 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 आपको उसके अंदर की ज्योमेट्री और उसके अंदर का आकार दिखने लग जाएगा। तो आगे रहा कहते हैं, इसमें निपुणता हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि दिमागी अनुशासन हो और सबसे पहले अपने आप को जाना जाए। जिस घनत्वता में तुम रह रहे हो उसके विभाजनों को समझा जाए। जहाँ पर भी तुम्हें अपने दिमाग में शांति दिखे तो जानबूझकर उसके विपरीत अशांति को भी देखो या ढूंढो। फिर ठीक इसका उल्टा करो। जहाँ अशांति दिखे वहाँ शांति को देखो, जहाँ शांति दिखे वहाँ अशांति को देखो। हर किसी के दिमाग में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बस उसे ढूंढना होता है। सबसे पहला अनुशासन अपने दिमाग में ये बनाना होता है कि क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अपने ही दिमाग में क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसका संतुलन बनाना होता है। अपने ही दिमाग में सब कुछ होता है, इसलिए तुम्हें खुद उस संपूर्णता को खोजना होता है। दूसरा अनुशासन अपने दिमाग में ये बनाना होता है
कि इस संपूर्णता को जानकर मानना होता है। एक विभाजित सोच के व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है कि वो शारीरिक चेतना में रहकर कुछ चुन सके, क्योंकि पहले ही रुकावटें और उलझनों से उसका दिमाग अच्छे से विभाजित होता है। इस इस जानकर मानने की प्रक्रिया को करने से निर्णय लेने आसान हो जाते हैं, क्योंकि विभाजन का भी अच्छे से ज्ञान होता चला जाता है। तीसरा अनुशासन या अभ्यास है सबसे पहले वाले को दोहराना, पर अपने अंदर नहीं, दूसरों के अंदर इसको ढूंढना है जिससे वो मिलता जुलता है। हर किसी में ये संपूर्णता होती ही होती है, इसलिए हर संतुलन को समझना जरूरी है। जब भी तुम्हें शांति दिखे तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये जानो कि इसमें अशांति किधर है, और जब भी अशांति दिखे तो उसमें शांति ढूंढो। हम इसको एक साधारण उदाहरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने ही दिमाग में काफ़ी पहलू या पक्ष और विपक्ष होते हैं, इसलिए अपने अंदर के विभाजनों और दूसरों के अंदर के विभाजनों को समझना ज़रूरी होता है। इसके बाद दूसरों के विभाजनों को जानकर आगे बढ़ना होता है। ये सबसे पहले के 3 अभ्यास हैं। इसके बाद का चरण या अभ्यास होता है कि पहले के 3 अभ्यासों का इस्तेमाल करके दूसरी जगह रूप, आकार और विचार के लोगों को देखना, और फिर दूसरों को देखकर सबको देखना, और फिर रचयिता के दिमाग या पूरे ब्रह्मांड के दिमाग को देखना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इन्होंने बात बोली है ना, ये जो तीनों प्रैक्टिस बताई हैं कि अपने दिमाग में हमेशा जब भी ध्यान अवस्था में जाओ, आपने सुना होगा कि भाई ध्यान को एकदम शून्य कर दो, परंतु ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी कोई ध्यान लगा रहा होता है ना, तो दिमाग में कहीं कुछ चल रहा होगा, कहीं कुछ चल रहा होगा, कहीं कुछ चल रहा होगा। तो आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आती जा रही हैं ना, उसका आपके दिमाग में अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो उसका उल्टा सोचो, कोई उल्टी चीज़ आ रही है तो उसका सीधा सोचो। तो ऐसे करते 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 होता क्या है कि दिमाग का ना एक संतुलन बनना शुरू होता है, और धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते ना एक आम मतलब स्थिति में भी, जैसे आप बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे और किसी से बात करोगे, किसी से कुछ, तो आपका दिमाग ना खुद ही संतुलन बनाना शुरू कर देता है कि सामने वाला भी मैं ही हूँ, ये जो बोल रहा है इसकी बात जो है, इसकी बात में कहाँ कहाँ विभाजन है, और जो विभाजन है तो उसका उल्टा क्या है। तभी तो आप किसी से बात कर पाओगे ना ढंग से, या सामने वाले को समझ पाओगे। अदरवाइज तो आप ये करते रहोगे कि हाँ भाई जो मुझे पता था बस वो मुझे पता है। पता नहीं करना है, जानना है, मानना नहीं है। यहीं पे वो ये कह रहे हैं कि जब तुम ऐसे ऐसे करते चले जाओगे ना, तो होगा क्या कि धीरे 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 तुम सब लोगों का दिमाग समझना शुरू कर दोगे, और जैसे ही तुम्हें सब लोगों का दिमाग समझना शुरू आने लग जाएगा, तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि रचयिता ने कितना बढ़िया संतुलन बना रखा है। कि हाँ, ये जो भी चीज़ें हैं, कि जैसे राह ने कहा कि सारी चीज़ें सोच में बनी हुई है रचयिता की। ये हमको लगता है ये जितनी भी चीज़ें असली हैं, अभी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या है बेसिकली, जो जो भी आपको दिख रहा है पांचों इंद्रियों से। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे संतुलन ढूंढो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि रचयिता का संतुलन क्या है, और तुम भी समझ पाओगे कि रचयिता का दिमाग क्या है, कि वो इतना इंटेलिजेंट, इतना बुद्धिमान कैसे है। तो खैर आगे चलते हैं। तो वो कहते हैं दूसरा हिस्सा इस सीखने सिखाने का ये है कि अपने शरीर को अच्छे से समझना। इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये जानना होता है कि मेरी भावनाओं और झुकावों की वजह से मेरा शरीर कैसे प्रभावित हो रहा है। अपने शरीर की स्थिरता को पहचानना और उसे जानकर मानना भी ज़रूरी है। ध्यान अवस्था में अपने शारीरिक और रासायनिक हिस्सों को देखना भी इसी का हिस्सा है। तो यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि जब आप ये कर रहे होते हो ना, तो आपको मान लो अगर आपको कोई अच्छी फीलिंग आ रही है तो आपको पता चलेगा ओहो मेरे दिल के अंदर जा रही है ये। जब भी कोई बुरी सी फीलिंग आ रही होगी आपको ऐसा लगता है कि यार दिल में नहीं, ये दिमाग की तरफ जा रही है। और जब डर आ रहा होगा तो आपको पता चलेगा कि आपका पेट है ना, पेट, उसके आसपास आपको एहसास हो रहा है डर का। तो हर चीज की, हर भावना का ना आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक जगह होती है। तो किस जगह पे वो चीज चल रही है ना, उसको जानना होता है कि ओ अच्छा, मुझे प्रेम का एहसास हुआ तो दिल में हुआ। ओहो, ये जो सामने चीज़ें चल रही हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये मेरे दिमाग के अंदर चल रही हैं। क्योंकि इससे इवन
आपने कभी कभी देखा होगा, टीवी भी देखते देखते कोई अच्छा सीन आ गया प्रेम भरा, तो आहा दिल को बड़ी शांति सी मिलती है। अगर आपने देखा कि ओहो लड़ाई मार धाड़ हो रही, तो आपके अंदर भी ना, दिमाग आपके अंदर एक हलचल सी मचनी शुरू होगी। वो हलचल वास्तविकता में दिल में नहीं, दिमाग के अंदर हो रही होती है बहुत तेजी से। तो यहीं पे उन्होंने यही बताया था। फिर वो आगे कहते हैं, ये जो शरीर है ये दिमाग का बनाया हुआ प्राणी है। इसके अपने झुकाव होते हैं। अपने जैविक शरीर के झुकाव को समझकर इसका उल्टा भी समझना होता है, और अंत में इसको जानकर ही मानना होता है, और अपने आप को स्थिर बनाना होता है बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना कि मान लो तुम्हें डर लग रहा है, पेट की तरफ जा रही चीज़ है, अचानक से अपना एकदम सोच चेंज कर दो, प्रेम भरी सी सोच ले आओ, तो एकदम से वो डर जो है ना नीचे से ऊपर चल के एकदम से तुम्हारे दिल की तरफ आ जाएगा। दिल की तरफ आएगा, वो एकदम शांत होना शुरू होगा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है किसी की तरफ, तो गुस्सा कहाँ आ रहा होता है? गुस्सा जब भी किसी को आता है ना, तो आप उसका देखना, उसका चेहरा लाल होना शुरू होता है। जो चेहरा लाल होना शुरू होता है ना, तब अचानक से एकदम से दिमाग को घुमाना होता है, किसी घुमा के दोबारा कोई कुछ अच्छा सा सोचने लग जाऊं, और जैसे ही अच्छा सा सोचने लग जाओगे वो फिर दोबारा दिल की तरफ चला जाएगा। तो इस अभ्यास को करते करते ना आपका शरीर का भी संतुलन बनना शुरू हो जाता है। परंतु ये अभ्यास से आता है, और ये किसी बिना किसी भेदभाव के पहले अपने ऊपर करना होता है। फिर जब ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर कर रहे होते हो, तो सामने वाले के अंदर देखना होता है कि अच्छा अभी गुस्सा हो रहा है, ये लाल लाल हो रहा है इसका चेहरा, ओहो इसे डर लग रहा है, ओहो इसकी आंखें फटी चली जा रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी आंखों में क्या चल रहा है, इसके चेहरे पे क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके हाथ कैसे चल रहे हैं। एक एक चीज़ आप बड़ी पैनी नज़र से अंदाज़ा भी नहीं, जान जाओगे कि सामने वाला क्या कर रहा है। फिर वो आगे कहते हैं, इन सब को करने के बाद उनको समझना होता है जिनको तुम दूसरा कहते हो। इसका सबसे सरल उदाहरण है कि हर मर्द एक औरत भी होता है, और हर औरत एक मर्द भी होती है। इनके बीच के विभाजन को भी समझना होता है, और इन दोनों के बीच की स्थिरता को जानकर और मानकर आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, आपको लगा होगा कि यार हर मर्द एक औरत है, हर औरत एक मर्द है, ये क्या कहानी चल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? परंतु जो अच्छे लेवल के ध्यान करता होते हैं ना, उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि वो ही अर्धनारेश्वर हैं। मतलब उनके अंदर एक औरत भी है आधी, जो बड़ी सॉफ्ट और बड़ी कोमल सी है, और एक मर्द भी है जो बड़ा मतलब लीडिंग पोजीशन पे रहने वाला, एक डिसीजन मेकिंग करने वाला उस टाइप का होता है। तो अगर आप देखो औरतों को इस तरीके का करते हुए कि हाँ भाई ये लीडरशिप पोजीशन पे जा रही है, तो उस टाइम पर उसका वो लीडरशिप मेल वाला जो पार्ट है ना, मर्द वाला जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो गया उसका, तो वो उस तरीके से बिहेव करने लग जाएगी, या उस तरीके से करने लग जाएगी चीज़ें। और कोई मर्द अगर औरतों जैसी हरकतें करने लग जाए, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हाँ इसका वो पार्ट एक्टिवेट हो गया है। बट यहाँ पे उन्होंने बोला बिना किसी भेदभाव के देखना है इसको, कोई कैसे भी हो सामने, आपको ये पता चल जाएगा कि हर मर्द के अंदर एक औरत भी होती है, एक हर औरत के अंदर एक मर्द भी होता है। तो आगे राह कहते हैं, अगले सत्र में इसके एक तीसरे हिस्से पर बात कर सकते हैं, और इस सत्र को आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ये 5वां सत्र यहीं समाप्त होता है, और जैसे कि राह हमेशा बोलते हैं कि हम तुम्हें अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी में, उसकी शक्ति में और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे भाइयों, आद ने। धन्यवाद दोस्तों।